नमस्कार साथियों। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ये अपना सी प्लस प्लस में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये अगर थ्रेड्स है कैसे करेंगे। हाँ, इसमें डबल लॉक पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो मैं डायरेक्टली कोड पे आता हूँ, है ना। सी प्लस प्लस कंपाइलर मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो अच्छा, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में आप ये समझ लो कि एक बार में एक ही इंस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब हेडर फाइल हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको थ्रेड भी यूज़ करना है। एक हमको यहाँ पे म्यूटेक्स यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया, यहाँ तक तो बराबर है। ओके, अभी मान लो मैं कोई क्लास लिख रहा हूँ, सपोज उसका नाम है टेस्ट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज सबसे पहले मैं उसके पब्लिक डिफाइन करता हूँ। तो मुझे क्या करना रहेगा कि इसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको ब्लॉक करना है सबसे पहले। तो इस तरह से हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। सिमिलरली इसका असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ, इसको भी हमने ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी कॉपी करके नया इंस्टेंस क्रिएट ना कर सके। तो ये दो चीज़ें तो यहाँ पे कर दिया हमने। और प्राइवेट में हमको क्या करना है ना, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में पता होगा आप लोगों को कि कंस्ट्रक्टर हमेशा यहाँ पे प्राइवेट होता है। एक मैसेज डाल दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बैकस्लैश एन, ये बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना रहेगा, एक मेथड लेना रहेगा जो कि पब्लिक में डिफाइन रहेगा। उसकी हेल्प से हम इस कंस्ट्रक्टर से, उसकी हेल्प से हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइक दिस वे, स्टैटिक टेस्ट गेट इंस्टेंस तो कह लो। ओके, तो यहाँ पे हम इसका बॉडी लिख देंगे। ओके, इससे पहले हमको एक काम और करना रहेगा। एक तो जो म्यूटेक्स है इसको mtx कह लो। दूसरा आपका टेस्ट पॉइंटर इंस्टेंस ले लो आप एक। ठीक है, इसको इधर इंस्टेंशिएट भी कर दो चाहो तो, लाइक म्यूटेक्स टेस्ट mtx। और दूसरा हो जाएगा आपका टेस्ट पॉइंटर, टेस्ट क्लास में है क्या है, इंस्टेंस है। और इसको मैं क्या देता हूँ अभी, नल ptr। तो ये मेरा बराबर रहेगा। अच्छा, अब इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हमको क्या करना रहेगा, पहले चेक करना रहेगा कि हमारा जो इंस्टेंस है, अगर यदि वो नल पॉइंटर है, यानी कि कोई भी इंस्टेंस हमारा क्रिएटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, एक लॉक गार्ड लगाएंगे यहाँ पे म्यूटेक्स की हेल्प से, ताकि एक बार में एक ही हो पाए। और उसका नाम कह दिया सपोज लॉक, और इसमें हम पास कर देंगे mtx। लेट मी करेक्ट दिस वन, ये ओके। यहाँ पे हमको बेसिकली डबल लॉक यूज़ करना रहता है कि आप ये मान के चलो कि जैसे कि हम लोग ये लॉक गार्ड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो जाता है, तो हम इसको फिर से चेक करेंगे। अगर यदि मेरा ये नल ptr है, ओके, देन मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे न्यू टेस्ट, यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। तो पब्लिक मेथड की हेल्प से हमने ये प्राइवेट वाला
जो कंस्ट्रक्टर है इसको इन्वॉक किया है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंस, अगर यदि मेरा नल पॉइंटर है यानी कि कोई भी इंस्टेंस पहले से क्रिएटेड नहीं है तो ही मैं इसके अंदर जाऊंगा, अदरवाइज इसके अंदर नहीं जाऊंगा। तो मान लो कि पहले से ही ये कोई भी क्रिएटेड नहीं है, नल पॉइंटर आ गया, फिर मैंने लॉक गार्ड कर दिया ताकि मैं एक बार में एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर सकूं, और फिर से मैं चेक करूंगा कि इंस्टेंस जो है मेरा नल पीटीआर है या नहीं। अगर ये नल पीटीआर है देन मैं यहाँ पर सिंपली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके एक इंस्टेंस इसका क्रिएट कर दूंगा। ओके, और अगर मान लो यहाँ पे इंस्टेंस आपका नल पॉइंटर से पॉइंट करता है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगा, ये इस तरह से, लाइक दिस वे। सो दिस इज़ फाइन। हाँ, और मेरा ये भी हो गया है। और क्या बचा इसमें? ओके, दिस वन इज़ ऑल्सो फाइन, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। ओके, मैन में जाते हैं फिर। तो मैन में मान लो टेस्ट पॉइंटर T1 ले लेता हूँ मैं, जो कि मेरा टेस्ट में गेट इंस्टेंस से मेरा इन्वॉक होता है। ओके, सिमिलरली अगर यदि मैं मान लो टेस्ट पॉइंटर T2 लेता हूँ, हाँ, और ये भी मेरा सिम सैम वे में इन्वॉक होता है। ओके, ओके, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। ये कुछ गड़बड़ हुआ है। लाइन नंबर 13, दिस इज इक्वल टू this is also equal to, let me try again, if instance test instance static member। ओके, आई थिंक इसको स्टैटिक करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। एम टी एक्स फिर से मर गया, ये टेस्ट एम टी एक्स इन स्टैटिक मेंबर, दिस ऑल्सो शुड बी स्टैटिक, स्टैटिक म्यूटेक्स। ओके, क्योंकि स्टैटिक्स के अंदर स्टैटिक ही होना चाहिए। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। यहाँ पे मैन में मैंने दो इंस्टेंस डिफाइन किए हैं, टेस्ट पॉइंटर T1 एंड टेस्ट पॉइंटर T2, बट एट ए टाइम ओनली वन कंस्ट्रक्टर गेट कॉल्ड, यानी कि एक ही इंस्टेंस मेरा क्रिएट हुआ है। अगर हम इसको इस तरह से चेक करें, मान लो कि T1 इक्वल टू T2, अगर ये दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे मैं कोई मैसेज प्रिंट करता हूँ, लाइक बोथ पॉइंट्स टू दी सेम। ओके, एंड इसका मैं एड्रेस भी प्रिंट कर सकता हूँ इस तरह से। चाहो तो आप T2 का भी एड्रेस प्रिंट करा लो और इसको एंडल कर दो। अगर यदि हम इस तरह से करते हैं तो देखते हैं, चलो देखो, बोथ पॉइंट्स टू द सेम, और दोनों एग्जैक्टली सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा सिंगलटन डिवीजन पैटर्न था, जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। और ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये तो अपना नॉर्मल सी प्लस प्लस वाला था। अभी अगर यदि हम इसमें थोड़ा सा सी प्लस प्लस 11 का के फीचर्स डाल दें तो यहाँ पे ये डबल लॉक वगैरह ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही इम्प्लीमेंट कर रखा है, आप देख लीजिए एक बार, तो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर और सॉरी नॉट दिस वन, जस्ट ए मिनट, हियर या, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, and also I have blocked move constructor and move assignment, ये चारों को मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम थ्रेड्स लिया है, और यहाँ पे मैंने सिंपल स्टैटिक थ्रेड्स इंस्टेंस करके मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और इसको मैंने रिटर्न कर दिया। अगर इस तरह से आप जाओगे तो यहाँ पे भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, चाहो तो देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम कहानी हो रही है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और दोनों का मैंने एड्रेस कंपेयर किया, बोथ आर सेम, एंड दिस इज द एड्रेस वेयर इट इज पॉइंटेड, और उसके लास्ट में ये डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा। तो गाइस, ये बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम फॉर द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपको ये कोड चाहिए तो बताना, आई विल शेयर। ओके, थैंक्स, बाय बाय।